नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो है इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड अप्रोप्रिएशन। इस चैप्टर के लिए काफी ज्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में हम क्या अकाउंट्स बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कह रहे ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका है, नेट प्रॉफिट आ चुका है, उसके आगे एक एडिशनल अकाउंट बन रहा है, profit and loss appropriation account. It is an extension of profit and loss account prepared to calculate the share of profit of each partner, share of profit or loss of each partner after providing for all the appropriations. तो वो करने से पहले हमें पता होना चाहिए what is the difference between charge and appropriations. चार्ज होते हैं मैंडेटरी पेमेंट्स, प्रॉफिट्स हो या ना हो आपको ये पेमेंट करनी ही पड़ेगी। अप्रोप्रिएशंस होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, वो तभी होंगी अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? नंबर वन, नेचर। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज एन एक्सपेंस, it is an expense, hence deducted from the revenue to determine the net profit or loss for the year. It is an expense, ये फर्म का खर्चा है और रेवेन्यू से डिडक्ट कर लिया जाता है टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज एन एक्सपेंस, इसका नेचर क्या है? एक्सपेंस। अप्रोप्रिएशन, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। कह रहे नेट प्रॉफिट निकल चुका है, उसमें से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ सकता है, कुछ सैलरी टू पार्टनर्स देनी पड़ सकती है, कुछ रेम्यूनरेशन, कुछ कमीशन। तो अप्रोप्रिएशन का नेचर क्या होता है? इट इज डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ नेट प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ नेट प्रॉफिट, तो अगर नेट प्रॉफिट ही नहीं होगा तो उसमें से ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगी। इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर among the partners under different heads। तो जैसे पता ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन। एग्जाम्पल लिख देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, एटसेट्रा। ये एग्जांपल्स ऑफ अप्रोप्रिएशन। सो नेचर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज एन एक्सपेंस। अप्रोप्रिएशन, इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। रिकॉर्डिंग, किसको शो कहां करते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन कहां दिखाते हैं? इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रायोरिटी, कह रहे पहले क्या देंगे, अप्रोप्रिएशन या चार्ज? कह रहे पहले चार्ज। चार्ज, इट इज अलाउड बिफोर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पहले चार्ज, मैंडेटरी पेमेंट, पहले सारे चार्ज मीट कर दो जो आपकी कंपलसरी पेमेंट्स है, रेंट पे करना, एम्प्लॉइज को सैलरी देना, जो भी खर्चे हैं फर्म के जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं वो सब चार्ज, पहले वो सब कर दो। आगे नेट प्रॉफिट, उसके बाद जो पैसे बच गए वो आप अप्रोप्रिएशन करेंगे। तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज अप्रोप्रिएटेड आफ्टर अकाउंटिंग फॉर ऑल द चार्जेस। एग्जाम्पल, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, रेंट पेड even to a partner, rent paid, interest on loan to a partner, interest on loan, rent paid, salary to employees, employees partners नहीं, मैनेजर की कमीशन, मैनेजर्स कमीशन, दैट इज ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। मैनेजर्स कमीशन, मैं साइड में लिख देता हूं, इसलिए लिख रहा हूं कि जो पार्टनर की कमीशन है वो अप्रोप्रिएशन होती है, जो मैनेजर आपका एम्प्लॉय होता है, जो पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी वो अप्रोप्रिएशन होती है, लेकिन एम्प्लॉयज की सैलरी चार्ज होती है। लेकिन रेंट अगर आप दे रहे हो पार्टनर को, रेंट क्यों दे रहे हो? आप उसकी प्रॉपर्टी यूज कर रहे होगे, तो दैट इज ओवर एंड अबव द कैपिटल। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ी ना है, वो सैलरी थोड़ी ना है, आप पार्टनर की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, तो अगर उस पर रेंट देना पड़ रहा है तो इट इज अ चार्ज। आपने पार्टनर से लोन ले रखा है ओवर एंड अबव द कैपिटल, तो आप उसको जो इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हो दैट इज अ चार्ज। तो इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट।
तो अप्रोप्रिएशन के क्या एग्जांपल्स थे? सैलरी टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। कभी कभी फर्म डिसाइड करते हैं कि कुछ पैसे वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करे, तो दैट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आज के लिए इतना ही।